वज़ीर-ए-आज़म का सनअत और ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा 3 साल तक सनअतों और किसानों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनअती शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम होगी। पैकेज का बोझ घरेलू सार्फिन या दीगर शोबों पर नहीं पड़ेगा। सनअत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। गुज़श्ता साल पैकेज से 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल हुई। मुल्क मुआशी खुदमुख्तारी के करीब है। हुकूमत सनअत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनअतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा आवाम से किया वादा वफा कर रहे हैं। सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है। सनअतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनअतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। सनअती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान से मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी के हवाले से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मौसूल। वज़ारत दाखिला हकमी फैसले के लिए मामला काबीना को भिजवाएगी। मजहब के नाम पर खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पंजाब के अमन को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने मार्केटें बंद करवाई या इश्तियाल अंगेजी की तो दहशत गर्दी के पर्चे कटेंगे। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। बगैर लाइसेंस दुकानें सील कर दी गई। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास लाइसेंस मौजूद है। जिस सूबे में इस तादाद में असलहा मौजूद हो वहाँ अमन और अमान को बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहिरियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। UN के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। पोलैंड के वज़ीर खारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। स्मोक की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर हो सकता है। स्मोक के खात्मे के लिए पहली बार अमली तौर पर इक़दाम किए गए। हमें अपनी फ़ज़ा को साफ सुथरा रखना है। हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहती हैं ईंट के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की फौरी इत्तला के लिए हेल्पलाइन कायम की गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म।
सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया। लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकातें SOPs के मुताबिक करवाने का हुक्म दिया था। जब से वज़ीर आला बना हूँ टारगेट किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए खत लिखा है, अदालतों में भी गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब अवाम की अदालत में जाऊंगा। बहैसियत वज़ीर आला अवाम के लिए काम करना मेरा फर्ज है, जल्द से जुलूस करना पार्टी का काम है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सरकारी दौरा रोमानिया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर जोर। DG ISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफगानिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए गए। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। तलबा और असातिज़ा का शोहदा और गाज़ियान पाक फौज को खराज तहसीन। तलबा का कहना है डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए आगाही ज़रूरी है। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर हमें पाक फौज पर फख्र है। DG ISPR के तफसीली जवाबात से तलबा के अबहाम दूर हुए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं डिवीजन की बाउंड्रीज तयशुदा हैं, अगर नई बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। पूरी दुनिया ने अपने यूनिट्स को छोटा किया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं। यहाँ लीडरशिप सोचती है कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में सेमिनार से खिताब। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मनसूबों पर पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील का जिम्मेदार होगा। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामिया प्लान तलब कर लिया। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस सीट खाली होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली की सीट PS9 शिकारपुर का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 3 से 5 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारान की इब्तदाई फहरिस्त 6 नवंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 नवंबर को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ 15 नवंबर तक ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन